हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है और यूट्यूब चैनल नितेश स्टडी 3.0 में। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आज हम लोग देखने वाले हैं सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट इंडस्ट्रीज में जो सीमेंट होता है कैसे बनता है, उसमें क्या क्या उसके रॉ मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे, उसमें कौन कौन से रॉ मटेरियल यूज होते हैं। ठीक है, उसके केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शन इसमें क्या होते हैं, कैसे ये जो सीमेंट होता है, जो घरेलू सीमेंट होते हैं कैसे बनाए जाते हैं, इसमें कौन कौन से इक्विपमेंट यूज होते हैं, इसके फ्लो शीट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग देखते हैं कि इसमें पहले कि इसकी रॉ मटेरियल की बात करें तो इसमें हम देखेंगे कि रॉ मटेरियल इसमें क्या क्या होता है। तो देखिए, रॉ मटेरियल ये है। रॉ मटेरियल में ये होता है कि लाइम स्टोन होता है। क्या होता है? लाइम स्टोन। ये दिख रहा होगा आपको। सबसे पहले जो रॉ मटेरियल होता है क्या होता है, इसमें लाइम स्टोन होता है, लाइम स्टोन। एंड उसके बाद क्ले होता है, क्ले उसके बाद होता है जिप्सम, जिप्सम के बाद होता है वाटर। यानी कि कई जो सीमेंट बनाते हैं मटेरियल का कंपोजिशन होता है। ठीक है, जैसे आपको हमने अभी बताया कि इसमें लाइम होता है और उसके बाद क्ले होता है, फिर उसके बाद जिप्सम होता है, फिर वाटर होता है। यानी इनको सबको मिक्स करके हम क्या करते हैं कि अच्छे क्वालिटी का सीमेंट बनाते हैं। और ये तो हमारे रॉ मटेरियल हो गए। अब हम देखेंगे कि ये केमिकल रिएक्शन कैसे करता है, कैसे जो इंडस्ट्रियल में यूज होते हैं। इसकी केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे तो केमिकल रिएक्शन में हम देखते हैं तो जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट ये क्या करता है कि जब 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जब रिएक्शन करता है, ठीक है, जब 1000 डिग्री सेल्सियस पर इसको टेम्परेचर देते हैं तो ये CO2 में क्या हो जाता है कि डिकम्पोज हो जाता है। उसके बाद फिर हम जो CO कैल्शियम ऑक्साइड, जब कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया जब हम सिलिकॉन ऑक्साइड या एल्युमिनियम ट्राई ऑक्साइड से कराते हैं तो एक हमें मिक्स कॉम्पोजिशन प्राप्त होता है। क्या होता है? मिक्स कंपोजिशन प्राप्त होता है। इसके थ्रू हम क्या करते हैं कि सीमेंट को हम बनाते हैं। अब हम देखेंगे इसकी फ्लो शीट के बारे में। तो देखिए, फ्लो शीट को बारे में हम लोग समझने से पहले सबसे पहले ये समझेंगे कि जो इसमें इक्विपमेंट यूज हो रहा है ये इक्विपमेंट का काम क्या है। ठीक है, और एक एक स्टेप हम लोग क्लियर करते हुए चलेंगे और कहीं भी आपको डाउट आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें हम क्या करते हैं कि सबसे पहले ये जो आपको दिख रहा होगा, सबसे पहले ये जो दिख रहा होगा क्या होता है, क्रशर होता है। क्रशर क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि क्रशर क्या होता है। क्रशर एक मशीन होता है, क्रशर एक इक्विपमेंट होता है जो बड़े पार्टिकल होते हैं, जैसे कि ये कैल्शियम कार्बोनेट हो गया या फिर जिन जिन कंपोजिशनों से मिलके बनता है ये सीमेंट, उसके जो बड़े पार्टिकल होते हैं उसको रिड्यूस करने के लिए, उसके साइज को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, क्रशर का यूज करते हैं। ठीक है, ये क्रशर क्या करता है कि जो हम मटेरियल इसमें यूज करते हैं अगर उसका साइज बड़ा है तो उसके साइज को सबसे पहले क्या करता है कि ये छोटा कर देता है। इसमें क्या करता है कि ये इसको क्रश करके, यानी इस पर इम्पैक्ट करके इस इम्पैक्ट मारता है। और इसमें मैं आपको बता दूंगा, दिख रहा होगा आपको। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं कि जो ये क्रशर होता है जब इसका साइज रिड्यूस हो जाता है तो इसको हम लाते हैं बाल मिल में। इस बाल मिल क्या करता है कि ये बाल मिल जो होते हैं इसमें कुछ बॉल्स होते हैं। इसमें क्या होते हैं कि कुछ छोटे छोटे पार्टिकल में इसमें कुछ बॉल्स होते हैं, ऐसे जो ये इक्विपमेंट है इसमें बॉल्स होते हैं। और ये क्या करता है कि इसको इम्पैक्ट करता है। इम्पैक्ट में मतलब इम्पैक्ट मीन्स ये रोटेट करता रहता है। और इसमें हम क्या करते हैं कि जो मटेरियल होता है इसमें हम डाल देते हैं। मटेरियल को जैसे इसमें डाल देते हैं तो ये वर्क करता है और इसको क्या करता है, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद इसको हम क्या करते हैं, इसको लाते हैं यहाँ। स्लरी टैंक होता है। स्लरी टैंक आप लोग, ये तो नॉर्मली बात है, आप लोग MOS जो सब्जेक्ट है उसमें पढ़े होंगे कि ये बाल मिल क्या होता है या फिर क्रशर क्या होता है या फिर स्लरी टैंक क्या होता है, सबके बारे में आपको पता होगा, बट मैं बता देता हूँ फिर भी। ठीक है, तो ये एजिटेटर होता है। ठीक है, एजिटेटर में हम क्या करते हैं, जब इसमें मटेरियल को लाते हैं और एजिटेटर के द्वारा इसमें कुछ हम वाटर को मिक्स कर देते हैं तो ये जब वाटर मिक्स हो जाता है इसमें तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इस मटेरियल को यहाँ पर लाते हैं एक रोटेटरी ड्रम फिल्टर। क्या करते हैं, रोटेटरी ड्रम फिल्टर। रोटेटरी ड्रम फिल्टर क्या करता है कि देखिए, जो लिक्विड होता है, लिक्विड जो होता है और हमारा जो सॉलिड पार्टिकल होता है उसको हम यहाँ पर मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद इसको हम यहाँ पर लाते हैं रोटेटरी ड्रम फिल्टर में। रोटेटरी ड्रम फिल्टर क्या करता है कि जो वाटर होता है
और जो हमारा कंपोजिशन होता है जो सॉलिड स्टेट में होता है, छोटे छोटे पार्टिकलों में होते हैं, उसको अलग कर देता है। और ये अलग करने के बाद ये क्या करता है कि यहाँ वाटर को यहाँ से निकाल देते हैं, और ये जो हमारा सॉलिड पार्टिकल यहाँ से मिलता है हमको, जो हमें मटेरियल मिलता है, इस मटेरियल को क्या करते हैं हम क्लिंकर में लाते हैं। क्लिंकर का काम क्या होता है, इस क्लिंकर होता है, ये क्लिंकर को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला पार्ट क्या होता है कि इसका सबसे पहला पार्ट आगे का होता है, फिर ये सबसे पीछे का बैक साइड होता है, फिर ये मिडिल साइड होता है, ठीक है। तो ये 3 भागों में इसको हम डिवाइड करते हैं। तो ये क्या होता है कि क्लिंकर, इसमें जब हमारा रॉ मटेरियल इसमें आता है, मटेरियल को जब इसमें हम लाते हैं तो क्या करते हैं, इधर से हम क्या करते हैं, हॉट एयर को बहुत ही जिसका टेम्परेचर होता है 1500 लगभग डिग्री सेल्सियस, यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको हम अंदर की तरफ प्रवेश कराते हैं, इसको अंदर की तरफ प्रवेश कराते हैं। तो ये क्या होता है कि इसमें कुछ मॉइस्चर होते हैं, मॉइस्चर मतलब जो हमारा मटेरियल है वो गीला होता है। तो मटेरियल को, मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ से जो कोल बर्नर होता है, इसके एयर को हम अंदर प्रवेश कराते हैं। जब अंदर ये प्रवेश करता है तो ये इसके कांटेक्ट में आता है, तो क्या होता है कि ये इसके जो मॉइस्चर होते हैं, वाटर जो होता है वेपराइज हो जाता है, और वेपराइज होने की वजह से यहाँ से क्या होता है, जो हॉट वाटर होता है यहाँ से रिमूव हो जाता है, बाहर निकल जाता है, यहाँ से बाहर निकल जाता है। और जो हमारा मटेरियल होता है इसी रास्ते अंदर आते अंदर आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ का टेम्परेचर, मटेरियल जहाँ पर हमारा होता है, यहाँ का टेम्परेचर लगभग 400 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, और जब ये प्रवेश करता है तो इसका टेम्परेचर 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। फिर इसको 400 डिग्री जो टेम्परेचर होता है, इस टेम्परेचर को डिक्रीज करने के लिए फिर हम कहाँ पर लाते हैं, इस मटेरियल को हम लाते हैं फिर रोटरी कूलर में। रोटरी कूलर का काम क्या होता है, रोटरी कूलर भी एक प्रकार का इक्विपमेंट है जो क्या करता है कि किसी गर्म वस्तु को ये ठंडा करने का काम करता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि 400 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पर 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, ठीक है। अब 400 डिग्री जो सेल्सियस टेम्परेचर है, इसको हम यहाँ से एयर देते हैं, कूल एयर देते हैं। जब एयर देंगे इधर से अंदर से, तो क्या करेगा, जब इधर से हमारा मटेरियल आएगा तो ये क्या, इसके जब कांटेक्ट में जाएगा तो एयर गर्म हो जाएगा और हमारा मटेरियल क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। आप लोग हीट ट्रांसफ़र पढ़े होंगे कि हीट का जो ट्रांसफ़र होता है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में होता है। हमारा जो ये मटेरियल है इसका हाई टेम्परेचर है, और जो ये एयर है लो टेम्परेचर है इसका। तो ये जब इसके कांटेक्ट में आता है तो एयर हमारा क्या हो जाता है, इसकी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाती है। और यहाँ क्या करते हैं कि ब्लोअर लगा होता है, इस ब्लोअर के माध्यम से जो हॉट वाटर होता है, इस हॉट वाटर को हम क्या करते हैं कि फिर इसी जो बर्नर होता है ना, इसी बर्नर में यूज कर लेते हैं, यूज करके इसी की तरह फिर इसमें हम ये प्रक्रिया जाती रहती है, ठीक है। फिर यहाँ से जो हमारा रॉ मटेरियल होता है, जो रॉ मटेरियल होता है इसको फिर हम कहाँ पर लाते हैं, एक क्लिंकर स्टोरेज टैंक होता है। ये स्टोरेज टैंक ये होता है कि एक प्रकार का टैंक होता है। इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारा मटेरियल होता है इसका मॉइस्चर तो रिमूव हो गया है, जब मॉइस्चर रिमूव हो गया है तो ये क्या होता है, छोटे छोटे पार्टिकल में रहता है। फिर ये जब छोटे पार्टिकल में होता है तो हम क्या करते हैं कि जब ये छोटे पार्टिकल में है तो इसको हम छोटे पार्टिकल में है तो इसके पार्टिकल को फिर हम क्या करते हैं कि पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए फिर हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक बॉल मिल का यूज करते हैं। देखिए बॉल मिल, ये दिख रहा होगा आपको, बॉल मिल है। बॉल मिल क्या करता है कि जो हमारा मटेरियल होता है उसको फिर से क्या करता है कि पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। और यहाँ से जब पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है मटेरियल, तो फिर यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से जब मटेरियल निकलता है तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर कन्वेयर लगे होते हैं। कन्वेयर क्या करते हैं कि एक किसी भी वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए हम यूज करते हैं कन्वेयर का। कन्वेयर भी आप लोग पढ़े होंगे, बेल्ट कन्वेयर होता है, चैन कन्वेयर होता है, स्क्रू कन्वेयर होते हैं। कन्वेयर भी कई प्रकार के होते हैं, ठीक। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। फिर यहाँ से हम बोरी की वजह से, बोरी में क्या करते हैं कि इसको कस के और ट्राली या ट्रैक्टर जो भी ट्रक वगैरह हो, यहाँ से हम एक्सपोर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। और कहीं भी दिक्कत हो तो आप हमें पूछ सकते हैं कमेंट में, एनी टाइम रेडी फॉर यू। आप लोग कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि
यहाँ से हम क्या करते हैं कि इसको जो हमारा ये इक्विपमेंट है सारा आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। एक बार मैं समरी बता देता हूँ कि कैसे इसका हमने यूज किया है। देखिए एक बार क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे हमारा मटेरियल होता है, ठीक है। जो मटेरियल होता है, देखिए सबसे पहले हम काम क्या करते हैं कि यहाँ जो मटेरियल है, इस मटेरियल को हम लाते हैं बाल मिल में। बाल मिल क्या करता है, इसके साइज़ को रिड्यूस कर देता है। रिड्यूस करने के बाद मिक्सचर में लाते हैं। मिक्सचर क्या करता है कि इसमें कुछ वाटर मिलाते हैं। वाटर मिलाने के बाद ये क्या करता है, रोटेटरी ड्रम फिल्टर में भेजता है। रोटेटरी ड्रम फिल्टर क्या करता है, इसके वाटर को निकाल लेता है और इसको क्या करता है कि ओनली सॉलिड बना देता है। मतलब छोटे छोटे पार्टिकल में होते हैं, लेकिन इसमें वाटर की मात्रा को कम कर देता है। इसमें से जो वाटर होता है, स्लरी वाटर होता है, इसको निकाल लेता है। फिर इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर भेजते हैं इस टैंक में। क्लिंकर टैंक क्या करता है, यहाँ से हम हॉट एयर को भेजते हैं। हॉट एयर क्या करता है, इसके एयर को, इसके मॉइस्चर को रिमूव करके फिर इसको हम क्या करते हैं, इसको रोटेटरी कूलर में लाते हैं। रोटेटरी कूलर भी क्या करता है, इसको एयर देता है। एयर देने से वजह से ये क्या करता है, ये भी और ठंडा हो जाता है। ठंडा होने के इसका जो हॉट वाटर है, ब्लोअर की सहायता से हम क्या करते हैं, क्लिंकर में भेज देते हैं और ये यूज हो जाता है इस बर्नर के साथ, ठीक है। फिर इसको हम लाते हैं एक टैंकर में। टैंकर का काम क्या होता है, इसमें हम टैंकर में कलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम फिर लाते हैं बाल मिल में। बाल मिल क्या करता है, इसको अच्छे से रोटेट करने के बाद इसको क्या करता है कि सीमेंट यहाँ से पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है और ये हम बोरी में कन्वर्ट कर, इसको बोरी में पैक करके फिर यहाँ से हम क्या करते हैं कि एक्सपोर्ट करते रहते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, रॉ मटेरियल भी आपको समझ में आ गया होगा। रॉ मटेरियल इसके क्या हैं, इसके केमिकल रिएक्शन क्या हैं, कैसे ये यूज हो रहा है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो समझ में आएगा। अगर कहीं भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।